मध्य प्रदेश के मैहर से एक ऐसा हत्याकांड सामने आया जिसने इंदौर के चर्चित राजा हत्याकांड की यादें ताजा कर दी। यहां सिर्फ शक के बवंडर में एक निर्दोष युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। शक था कि युवक का संबंध एक शादीशुदा महिला से है और इसी शक ने पति को हैवान बना दिया। शक ने रिश्तों को रौंदा और इंसानियत को कुचल डाला। जिसे प्यार समझा वही मौत की वजह बन गया। साजिश रची, दोस्त बनाए और फिर लिया खून से बदला। इंदौर के चर्चित राजा हत्याकांड की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि मैहर से एक और खौफनाक वारदात सामने आ गई है। यहाँ एक युवक को केवल इस शक में मौत के घाट उतार दिया गया कि उसका संबंध एक शादीशुदा महिला से था। पुलिस की जांच में सामने आया कि महिला के पति को अपने ही घर में पराया साया नजर आने लगा था और इसी शक में उसने अपने 3 दोस्तों को साथ मिलाया। फिर रची गई एक साजिश जिसमें पहले युवक को बुलाया गया, फिर पीट पीट कर उसकी जान ले ली गई। इंदौर के राजा हत्याकांड की सनसनी अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि मध्य प्रदेश के मैहर से एक और दिल दहलाने वाला मर्डर केस सामने आ गया है। शक ने एक बार फिर इंसानियत की सारी हदें पार कर दी है। पति ने पत्नी के अवैध संबंधों के शक में अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसके कथित प्रेमी की बेरहमी से हत्या कर दी। पत्नी के फोन से बुलाकर मिलने के लिए बुलाया और फिर उसे जंगल में पीट पीट कर मार डाला। आरोपियों ने जंगल के बीच युवक की हत्या की और मारपीट करने का वीडियो भी बनाया। फिलहाल पुलिस ने ये वीडियो जब्त कर लिए हैं। इसे महत्वपूर्ण साक्ष्य के तौर पर माना जा रहा है। हत्या के बाद सबूत मिटाने की भी कोशिश की गई, लेकिन कानून की नजरों से आरोपी बच न सके। पुलिस ने कटनी जिले से महिला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। चारों पर हत्या और सबूत छिपाने का केस दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेजा गया। एक लेबर ठेकेदार की हत्या के पहले हुई पिटाई का वीडियो रविवार रात सामने आया। इस वीडियो में आरोपी महिला समेत 4 लोग लेबर ठेकेदार शिवा कुमार पटेल की बेरहमी से पिटाई करते नजर आ रहे हैं, जिसका शव 25 जून को सुलखामा गांव के मना पहाड़ी पर अर्धनग्न अवस्था में झाड़ियों के बीच मिला। आरोपियों में खुद ही इस वीडियो को बनाया। पिटाई के बाद आरोपियों ने शिवा कुमार की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद आरोपियों ने शव को झाड़ियों में छिपा दिया और फरार हो गए। पुलिस ने जांच के बाद महिला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि कटनी के सरकारी बाबू दफाई के पास रहने वाला राकेश पाल और उसके साथी कृष्ण कुमार दहिया और अजीत बर्मन ने मिलकर युवक की हत्या की है। हत्या में राकेश पाल की पत्नी शामिल थी। हत्या की मुख्य वजह यही है कि मृतक के राकेश पाल की पत्नी रजनी से नाजायज संबंध थे। जैसे ही राकेश को इस अनैतिक रिश्ते की जानकारी हुई तो वो आग बबूला हो गया। पत्नी के जरिए युवक को मिलने के लिए बुलाया और जैसे ही वो रामनगर थाना क्षेत्र के नादो और सुलखवा गांव के बीच घने जंगलों में पहुंचा, तभी सुनियोजित तरीके से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। इसके बाद शव को झाड़ियों में छिपाकर फरार हो गए। दिनांक 25/6/2025 को थाने में उन द्वारा सूचना प्राप्त हुई। ग्राम सरपंच के द्वारा ये सूचना आई कि नादो के जंगल में एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। सूचना पर तुरंत मैं स्वयं फोर्स के साथ स्पॉट पर पहुंचा। मौके पर पहुंचकर वरिष्ठ अधिकारियों को घटना के संबंध में सूचित किया गया। वरिष्ठ अधिकारी एफएसएल टीम बुलाई गई, जिनके द्वारा भी घटना का निरीक्षण किया गया घटनास्थल का। इस दौरान जो है मौके पर ही अज्ञात मृतक की जो है देहाती नाशी देखी गई और मर्ग जांच की गई। मर्ग जांच पर से जो है साक्षियों के कथन लिए गए। चूँकि मौके पर मोटरसाइकिल मिली थी और उस मोटरसाइकिल के आधार पर जो है उस नंबर पर जो है सर्च कर उनके परिजनों से संपर्क किया गया और परिजनों से संपर्क होने के पश्चात ये ज्ञात हुआ कि अज्ञात से ज्ञात में वह मृतक की लाश शिनाख्त। पुलिस के मुताबिक आरोपी की पत्नी को कुछ लोगों ने शिव कुमार के साथ बाइक पर घूमते देखा था। इसके अलावा वो अक्सर फोन पर बातचीत भी किया करती थी। जब पति ने आपत्ति जताई तो उसने अपनी सफाई में कहा कि ये गलत है।
इसलिए उसने फोन कर आमने सामने बात करने के लिए बुलाया। जंगल में बातचीत करने के दौरान बहस हो गई और विवाद बढ़ने पर हत्या कर दी गई। इस दौरान जो है शव का पोस्टमार्टम, चूंकि 4-5 दिन हो चुके थे और बॉडी छत विक्षत हालत में थी, तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उसका पीएम ना हो सकने की संभावना है और मेडिको लीगल फॉरेंसिक डॉक्टरों के द्वारा उसका पीएम कराया गया। मर्ग जांच पर मेडिकल सतना से पीएम रिपोर्ट प्राप्त होने पर साक्षियों के कथन के आधार पर संदेही का नाम आया और संदेही राकेश पाल, जो कैमूर का रहने वाला है, संदेही को अभिरक्षा में लिया गया। मर्ग जांच पर से पंजीबद्ध अपराध के आधार पर संदेही राकेश पाल ने अपनी पत्नी पर मृतक शिव कुमार पटेल, जो सिंहवारा विजय राघवगढ़ का रहने वाला है, चरित्र संदेह पर जो है राकेश पाल ने अपने साथी कृष्णा उर्फ लल्लू तथा उसके अन्य 2 साथियों तथा पत्नी के माध्यम से मृतक को उसके निवासी क्षेत्र से बुलाकर, चूंकि जो आरोपी है राकेश पाल, उसकी पत्नी बड़ा एटमा थाना रामनगर क्षेत्र में रहती है, वो पत्नी से उसकी मृतक की बातचीत होती। अपराधी कितना भी शातिर हो, पुलिस आखिर उसे ढूंढ ही लेती है। ये कोई कहावत नहीं बल्कि हकीकत है। जुर्म चाहे कितनी भी चालाकी से किया गया हो, लेकिन कानून की नजर और पुलिस की पकड़ से कोई बच नहीं सकता। शातिर दिमागों की बनाई गई साजिशें जब सच्चाई की जमीन पर आती है तो उनकी परतें खुलती ही चली जाती है। ऐसी एक गलती हो गई इन अपराधियों से। जैसे ही मारपीट का वीडियो वायरल हुआ, पुलिस की कड़ी मेहनत, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और अपराध को सुलझाने के जज्बे ने पुलिस को आरोपियों तक पहुंचा दिया। पुलिस ने कटनी से एक महिला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं वीडियो बनाने वाला 5वां आरोपी रवि अभी तक फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई है। चरित्र पर संदेह होने की आशंका में महिला जो है रजनी पाल, उसके माध्यम से मृतक को आरोपी राकेश पाल ने रामनगर थाना क्षेत्र में बुलवाया और उसके साथियों के साथ यहाँ पर बुलाकर उसकी मारपीट कर हत्या कर दी गई। विवेचना के दौरान सभी आरोपियों में से जो कुल 5 आरोपी नाम आए हैं, 5 में से 4 को जो है अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई। उनके द्वारा जो घटना में लाठी वगैरह जो भी जिससे मारपीट की गई थी, बाकायदा विधिवत जब्त की गई है। आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में आज पेश किया गया। इस खौफनाक वारदात ने एक बार फिर रिश्तों, प्यार और भरोसे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या शक अब इतना ताकतवर हो गया है कि इंसान सीधे मौत का फैसला सुना दे? क्या मोहब्बत अब खून से लिखी जाएगी और कब तक रिश्तों का नाम लेकर लोग जघन्य अपराध करते रहेंगे? पुलिस अब पूरे मामले की तह तक जाने में जुटी है, लेकिन इस कत्ल ने एक बार फिर दिखा दिया कि अगर दिल में जगह हो तो मोहब्बत बसती है और अगर शक हो तो वहीं से मौत की दास्तां भी शुरू हो जाती है। टीम न्यूज़ डे।